स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि जो फिलीपींस है वो चाहता है कि भारत एक मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करे जिसका नाम है स्क्वाड। ये आप देख सकते हो खबर, फिलीपींस कॉल्स फॉर इंडिया टू ज्वाइन स्क्वाड अलायंस टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली। यहां पर फिलीपींस क्यों चाहता है कि भारत स्क्वाड को ज्वाइन करे, इसको ज्वाइन करने से भारत को क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ का जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत ऑलरेडी क्वाड का पार्ट है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसके अंदर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और भारत, ये 4 देश। तो भारत ऑलरेडी क्वाड का पार्ट है और इसका भी मेन जो पर्पस है वो यही है कि जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये पूरा जो रीजन है वहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द भारत एक मिलिट्री अलायंस का पार्ट बनेगा जिसका नाम है स्क्वाड ग्रुप। और ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वाड ग्रुप है इसका मेजर फोकस है साउथ चाइना सी। हम सब जानते हैं जो चाइना है वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है, जिसकी वजह से इसके आसपास जितने भी देश हैं वो चाइना से परेशान हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो फिलीपींस है वो चाहता है कि भारत अगर इस अलायंस का पार्ट बनेगा तो यहां पर उसको मजबूती मिलेगी। खैर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्क्वाड में अभी कितने मेंबर्स हैं। इसमें है बेसिकली 4 मेंबर्स, आप देख सकते हो। एक तो अमेरिका हो गया, दूसरा जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्वाड है जिसका भारत पार्ट है, तो उसमें ऑलरेडी आपको पता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 तो हैं ही हैं। लेकिन ये जो स्क्वाड हो गया उसमें फिलीपींस है, बस ये मेजर डिफरेंस है। मतलब क्वाड और स्क्वाड में डिफरेंस यही है कि क्वाड में भारत है और स्क्वाड में फिलीपींस है। लेकिन फिलीपींस चाहता है कि भारत स्क्वाड का भी पार्ट बने। वैसे मैं आपको बता दूं, स्क्वाड जो है वो कोशिश कर रहा है भारत को और साउथ कोरिया को भी ज्वाइन कराने के लिए, ताकि साउथ चाइना सी में उसको और मजबूती मिले। और ये खबर कहां से आई मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आपको पता होगा अभी रिसेंटली दिल्ली में रायसीना डायलॉग हुआ था और कल ही ये खत्म हुआ है 19 मार्च को। तो उसी के अंदर जो फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं जनरल रोमियो ब्राउनर, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया और उनका यह कहना था कि जो चाइना का एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज है हम उसको रोकना चाहते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा फिलीपींस काफी ज्यादा परेशान है। अक्सर आपको न्यूज आती रहती होगी कि जो चाइना है और जो फिलीपींस के नेवी है वो आपस में भिड़ गए। चाइना की जो नेवी है उन्होंने भरपूर मात्रा में अटैक करने की कोशिश की फिलीपींस नेवी के ऊपर, एंड दैट इज वाई फिलीपींस बहुत परेशान है चाइना से। एंड इसी की वजह से आप कह सकते हैं वो चाहता है कि भारत भी इसका पार्ट बने। खैर क्वेश्चन ये है कि स्क्वाड है क्या, करता क्या है। देखो स्क्वाड बेसिकली एक प्रकार का इनफॉर्मल कोलैबोरेशन है जिसमें 4 देश है, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन ये मिलिट्री एस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्पेसिफिकली ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है और ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता है, ऑपरेशंस करता है। यहां पर जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो ज्वाइंट मैरीटाइम एक्टिविटीज करते हैं, स्पेसिफिकली इन फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेसिकली ये जो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको पता ही होगा, जो आपका लैंड है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा उसी का पार्ट है, एंड इसी की वजह से पूरा विवाद हो रहा है। तो यहां पर जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वगैरह हैं उसमें जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए जाते हैं स्क्वाड के द्वारा ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और देखिए फिलीपींस ओपनली कहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट वे में या फिर छुपा के, ऐसा कुछ नहीं। फिलीपींस ओपनली कहता है कि जो स्क्वाड है इट इज काउंटर टू चाइनाज एग्रेसिव एक्टिविटीज इन साउथ चाइना सी। यहां पर मैं आपको बता दूं जापान भी परेशान है। फिलीपींस और जापान दोनों का टेरिटोरियल क्लेम डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ। स्पेशली जो मैंने आपको बताया फिलीपींस सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि यहां पर कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसको अगेन चाइना जो है कहता है वो उसी का पार्ट है। और साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा रास्ता है ना, ये जो पूरा साउथ चाइना सी आप देख रहे हो, यहां पर दुनिया की मेजर ट्रेड होती है। $3 ट्रिलियन का एनुअल शिप बॉर्न जो कॉमर्स है वो यहां से होता है। एंड दैट इज वाई जो बाकी के भी यहां पर देश हैं, चाहे ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सब कहीं ना कहीं चाइना से काफी परेशान है। वैसे मैं आपको बता दूं 2016 में जो आर्बिट्रेशन की रूलिंग आई थी उसमें साफ साफ बोला गया था कि चाइना ये पूरा क्लेम नहीं कर सकता। अब देखो चाइना की बाउंड्री तो ये वाला हो गया, तो यहां से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक ही चाइना का क्लेम होना चाहिए। लेकिन चाइना ऐसे कैसे क्लेम कर सकता है कि ये पूरा का पूरा उसी का पार्ट हो गया। तो इंटरनेशनल रूलिंग भी आ चुकी है कि ये
चाइना का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना एक प्रकार से दादागिरी दिखाता है, आप कह सकते हैं, और पूरा का पूरा जो पार्ट है वो अपना ही क्लेम करता है। खैर, ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो स्क्वाड है इसका मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाए। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, किसी भी थ्रेट अगर आता है चाइना से, तो यहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए, और ओवरऑल जो मिलिट्री एक्टिविटीज है चाइना का, उसको काउंटर किया जाए। तो स्क्वाड इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि चाइना अपना लगातार प्रेजेंस बनाता जा रहा है मिलिट्री, और उसको काउंटर करने के लिए स्क्वाड जो है वो एक अहम भूमिका निभा रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर फिलीपींस ने रिक्वेस्ट किया है भारत से। इनफैक्ट यहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं फिलीपींस के, ब्रॉनर, उन्होंने यहां पर एक प्रकार से मीडिया से बातचीत करते हुए बोला कि आई एम गोइंग टू टॉक टू जनरल अनिल चौहान। जो जनरल अनिल चौहान है, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं इस आफ्टरनून, और ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं रखेंगे, एंड आई एम पॉजिटिव कि उनसे कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा। मतलब फिलीपींस पॉजिटिव है कि भारत एक अच्छा रिस्पांस देगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली भारत ये स्क्वाड को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां पर भारत के ज्वाइन करने से स्क्वाड को क्या मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, लेट मी टेल यू, यहां पर 3-4 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से जो स्क्वाड के देश हैं, फिलीपींस स्पेशली चाहता है कि भारत इसका पार्ट बने। क्यों? सबसे पहला है भारत का नेवल स्ट्रेंथ। भारत, अगर आप देखोगे, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडो पैसिफिक इन टर्म्स ऑफ इंडियन नेवी। तो जिसकी वजह से कोई भी अगर एग्रेसिव एक्शन आता है तो भारत की नेवी केपेबल है उसको रोकने के लिए। फिर इसके अलावा यहां पर भारत ऐसे जगह प्लेस है जहां पर हम इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा, जैसे मलक्का स्ट्रेट हो गया, तो कुछ कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जहां पर अगर चाइना अगर किसी भी प्रकार का एग्रेशन दिखाएगा तो भारत उसको काउंटर कर पाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर क्या है कि इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप विद क्वाड, मतलब कि ऑलरेडी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा अलायंस है, तो स्क्वाड को ज्वाइन करने में भारत को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ एक और यहां पर चीज है, वो ये है कि चाइना ओवरऑल एक कॉमन एनिमी बन गया है। मतलब भारत भी परेशान है चाइना से, चाइना बार बार लगातार टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करता रहता है, और फिलीपींस भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, एनिमी का फ्रेंड, मतलब एनिमीज एनिमी इज इक्वल्स टू योर फ्रेंड, एक प्रकार से, तो वही आप कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। बिल्कुल, यहां पर अपॉर्चुनिटी तो है भारत के लिए, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस है सबसे पहला ऑटोनॉमी का। ध्यान रखिएगा, भारत ट्रेडिशनली किसी भी मिलिट्री अलायंस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। जो क्वाड की हम बात करते हैं ना, क्वाड, वो अपने आप को मिलिट्री अलायंस नहीं कहते हैं, वो एक अलग चीज है। यहां पर भले ही आप कह सकते हैं कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए है, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। लेकिन ये जो स्क्वाड है ये एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पर भारत अभी तक अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट अपनाता आया है, लेकिन अगर मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी प्रेशर होगा। दूसरा है चाइना के साथ रिलेशंस। एक्चुअली अगर आप देखोगे रिसेंटली, स्पेशली जो अभी पीएम मोदी का पॉडकास्ट आया था, तो उसमें भी पीएम मोदी पॉजिटिव थे चाइना के साथ रिलेशंस को लेकर, और इसी को देखते हुए चाइना ने भी पीएम मोदी का जो रिमार्क्स था उसको वेलकम किया। मतलब कहीं ना कहीं रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो चाइना और भारत थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रहे हैं यहां पर। तो क्या भारत रिस्क उठाना चाहेगा? अगर स्क्वाड को ज्वाइन करेगा भारत, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना इसको लेकर सवाल उठाएगा। तो क्या हमें वो रिस्क लेना चाहिए? और दूसरा रिस्क है रशिया वाला फैक्टर। मतलब देखिए, भारत का स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज है रशिया के साथ, और भारत किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करता है अगर स्क्वाड जैसे अलायंस को, तो जाहिर सी बात है रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत अगर स्क्वाड को ज्वाइन करता है तो ओवरऑल पूरे एशिया में पावर डायनेमिक्स बदल सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन रिस्क भी है। चाइना के साथ रिलेशंस, हमारी जो ऑटोनॉमी है उसका एक प्रकार से इंपैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं भारत का ये जो डिसीजन होगा कि स्क्वाड को ज्वाइन करें ना करें, ये लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पर होगा। एंड आई एम श्योर कि पीछे जो है भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री जो है वो इसको लेकर सोच रही होगी, गहन विचार कर रही होगी कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। बट आई होप कि जो वीडियो था उससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा स्क्वाड के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो ऑकस अलायंस है जिसको 2021 में बनाया गया था, इट फोकसेस ऑन व्हाट? इनमें से कौन सी चीज के ऊपर मेनली वो फोकस करता है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने अब आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस,
पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।